महान साधक, महान आराधक अध्यात्म बीतता हुए म्यूजिक बंद करें। कहाँ पर चल रहा है कृपया ध्यान दें। जिन्होंने सारे जगत को चमत्कार किया है, अपनी प्रज्ञा के परम छेनी से, और एक सूत्र प्रदान किया है। ये जीव जब तक भेद नहीं करता है तब तक भाव को नहीं समझता। भेद दृष्टि वस्तु स्वभाव है। भेद दृष्टि वस्तु स्वभाव है। भेद दृष्टि वस्तु स्वभाव से भिन्न दृष्टि नहीं है। और जिसने भेद दृष्टि को समझ लिया है, इस श्री मंडप में जो आप उपस्थित हुए हैं, ये भेद दृष्टि के प्रभाव से उत्पन्न हुए हैं। विपरीत मार्ग में भेद न दिखता होता तो आप मित्र सन्मार्ग के पास यहां आने नहीं आते। भेद दृष्टि न होती तो आज देव सांस गुरु इनमें और अन्य जगह आपको भेद न दिखता तो आप यहां आ नहीं सकते थे। भेद दृष्टि कह रही है कि ज्ञानियों, जड़ चेतन का भेद न जाना होता तो ये युवा युवतियां दिगंबरी दीक्षा को प्राप्त न होते। ये भेद दृष्टि की महिमा है। पंडित श्रीयान जी, एक नन्हा सा बच्चा जो अपनी माँ की गोद में आंचल का दूध पी रहा है, और वो भी इन जैन मुनियों को देख करके नमोस्तु कहता तोतली भाषा में, इनके पास उसका भेद दृष्टि है। एक नन्हे से बच्चे के पास भेद दृष्टि है। एक फोटो दिखाई बच्चे को, बेटा महाराज जी हैं धर्मचंद जी। उस बेटे ने मुख मोड़ लिया। क्या बोलता है? ये हमारे महाराज नहीं है। क्यों? वो वस्त्र पहने हुए थे। ये हमारे महाराज नहीं है। बोले वस्त्र पहने हुए थे। उस बालक के अंदर भेद दृष्टि थी। भेद भावना हटाएं, भेद भावना हटाएं। ये एकांतिक सूत्र का प्रयोग मत कर देना। जिस दिन भेद भावना हट जाएगी, भारत की भूमि से धर्म समाप्त हो जाएगा। और भेद भावना बनी रही, भेद भावना बनी रही, उस दिन भारत की भूमि से धर्म हट जाएगा। समझने की कोशिश करो। श्रीयान पंडित जैसे वक्ता बोल के चले गए कि भेद भावना हटाइए और भेद भावना हटाइए। इसका परिणाम ये निकला, प्रज्ञासागर महाराज जी, इनके घर में पानी पीने की व्यवस्था समाप्त हो गई। जिस दिन उन्होंने प्रवचन किया कि भेद भावना हटाइए, उसी दिन पंडित जी घर में मुनियों का पड़गान बंद हो जाएगा। क्योंकि बच्चे ने सुन लिया, हमारे दादा ने कहा कि भेद भावना हटाइए। उसने ऐसी भेद भावना हटाई जिस कुल में कभी जिनवाणी सुनी नहीं जाती थी, पानी छान के पिया नहीं जाता था, जिनवर के दर्शन होते नहीं थे, वहां की कन्या लेके आ गया। उसने भेद भावना मिटा दी।
इसलिए भेद भावना मिटे इतनी उपदेश मत दो, भेद भावना बढ़ाना चाहिए और भेद भावना मिटाना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना? थोड़ी देर में आएगा। भेद भावना नहीं होगी तो मेरा प्रश्न है, जिनसेन भट्टा की आई क्या? भट्टानक जी, आज आपको आहार मिला क्या? आलू खाए? आलू खाए? लहसुन? क्यों? धर्मचंद शास्त्री कहते हैं भेद भावना मिटाइए। यदि भेद भावना मिट गई तो भट्टारक आलू खाने लग जाएगा। हे मित्र, भेद भावना होगी तो तुम आलू नहीं खाओगे, लहसुन प्याज नहीं खाओगे, आप मेरे मित्र लौकी की साग खाओगे और बुंदेलखंड की मूंग की दाल का पानी पियोगे। अब बोलिए, भेद भावना होना चाहिए कि नहीं? हाथ ऊपर करना, भेद भावना होना चाहिए कि नहीं? और भेद भावना नहीं होना चाहिए कि नहीं? इसलिए आगम कहता है भेदा भेदात्मको गेयो। एक सूत्र याद कर लो, फिर आगे की बात करते हैं। भेदा भेदात्मको गेयो, बोलना जरा। भेदा भेदात्मको गेयो, भेदा भेदात्मको गेयो। संसार के सृष्टि मन पृथ्वी पर जितने भी गे हैं वे भेदा भेदात्मक है। भेदा भेदात्मक गे का प्रभाव ऐसा है। अभी आज सुंदर सागर महाराज जी ने, मुरदास सुश्रुत महाराज ने और प्रज्ञा सागर जी ने तो पूरा माहौल ही बदल दिया। ज्ञानी भेदा भेदात्मको गेयो। श्रीराम पंडित जी, आप इसलिए मुस्कुराओ कि 1991 में आपकी ससुराल पन्ना में सठखंडागम की वाचना हो रही थी। मित्र उसमें आप थे, पदमचंद जी पंडित थे, मूलचंद जी पंडित टीकमगढ़, ये बड़े बड़े विद्वान थे। और जब वाचना का समय हुआ, आचार्य विराग सागर महाराज जी, प्रज्ञा सागर जी, वो मुझे रतन कांड श्राव का चार पन्ना के पारसनाथ जिनालय में पढ़ा रहे थे। इसी बीच में पंडित जी उपस्थित हुए। मूलचंद जी बोले, विराग सागर चलो ना, वाचना का समय हो गया। महाराज जी बोले, पंडित 5 मिनट ठहरो ना। बोले, बहुत देर हो रही है ना। बोले, 5 मिनट रुको, मैं छुल्लक जी को एक श्लोक पढ़ा। मूलचंद जी साहब बोले, पीछे से श्रीराम जी आ गए। बोले, महाराज जी आप कहाँ छुल्लक मुल्लक में समय लगा रहे हो? वाचना सठखंडागम की है, 6वीं पुस्तक की। याद है आपको? 6वीं पुस्तक चल रही थी। लेकिन आचार्य महाराज ने उत्तर दिया था। उस उत्तर को सुनते ही हृदय गदगद हो गया। श्रीयान पंडित पीछे खड़े सुन रहे थे। आचार्य विराग सागर ने कहा कि पंडित जी, यदि हमने एक साधु को ज्ञानी बना लिया तो 1 लाख ज्ञानी हो गए। शिष्य पर भरोसा यदि गुरु को है, अब शिष्य को कुछ करने की आवश्यकता नहीं। ऐसा नहीं है।
ऐसा नहीं है। रतन कांड श्रावकाचार पढ़ाने के बाद सीधे आचार्य महाराज ने आप्त मीमांसा ग्रंथ पढ़ाया। आप्त मीमांसा ग्रंथ विश्व वसुंधरा पर एक ऐसा ग्रंथ है जिसने आप्त मीमांसा को समझ लिया। विकास छाबड़ा उसने द्वादश सांग के सार को समझ लिया। प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्य अत्यंता भाव, इन चार अभावों की व्याख्या आप्त मीमांसा ग्रंथ में की गई है भेदा भेदात्मकों की हो। यदि वर्तमान की पीढ़ी में तत्वोपदेश भरना हो, इन्हें मेरे मित्र त्याग से डर लगता है पर ज्ञान से डर नहीं लगता। त्याग से डर लगता है, ज्ञान से डर नहीं लगता है, इसलिए ज्ञान दे देना चाहिए। विश्वास हमारा है त्यागी बन जाएंगे। ये मंच तो भरा पड़ा है। भेदा भेदात्मक ज्ञेयों का ही सूत्र देना चाहिए। घर के आचरण से लेकर के, सामाजिक व्यवस्था से लेकर के और मोक्ष तक ये सूत्र लगेगा। सुंदर सागर महाराज जी त्याग की व्यवस्था छोड़िए, घर की सामाजिक व्यवस्था से लेकर के दीक्षा से ही नहीं निर्वाण तक के लिए यह सूत्र लगेगा। धर्म नीति, राजनीति, समाज रीति, संपूर्ण जगह ये सूत्र लगेगा। पंडित जी, धर्मचंद जी, सुमतिनाथ मंदिर देखा आपने? सुमतिनाथ मंदिर देखा आपने? ये भारत का पहला मंदिर है कि एक वर्ष के अंदर इतने भव्य जीवों ने दर्शन किए भगवान के। पिछले वर्ष मार्च में ही तो प्रतिष्ठा हुई है। मैंने सुना कि आप भी एक मंदिर बना रहे हो। देखना भेदा भेद के हो पंडित जी, मैंने सुना आप भी एक मंदिर बना रहे हो। ये सुमतिनाथ हैं, आप मुनीश्वरनाथ विराजमान करने जा रहे हो। ऐसे मंदिर बना रहे हैं ना। सादृश्य 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 को देख करके अभेद नहीं देखना चाहिए। श्रीराम जी, सादृश्य को देख करके अभेद नहीं देखना चाहिए। सादृश्य को देख करके तद्रूपता बनाने का प्रयास करना चाहिए। वो आपकी तीर्थ क्षेत्र कमेटी बैठी हुई है। ये तीर्थ क्षेत्र कमेटी क्या चाह रही है? इन्होंने एक भी तीर्थ नहीं बनाया। पूर्व भव्य जीवों ने, महापुरुषों ने तीर्थों का निर्माण किया। श्रीयान जी मैं तो खड़े हो जाओगे क्या? नहीं हो पाओगे? हो जाओ। जब तक घुटनों में दम है खड़े होने की तब तक खड़े होते रहो। और जिस दिन जंगल समाप्त हो जाए उस दिन समाधि ले लेनी। पंडित जी, ये तीर्थ कमेटी से इतना पूछना, आप देश के कौन कौन से तीर्थों की रक्षा करते हैं? इतना प्रश्न करना, उसका उत्तर आप ही दे दो। देश के कौन कौन से तीर्थों की रक्षा करते हैं, इसका उत्तर आप ही दे दो। हैं? सभी तीर्थों की ना? अच्छा, सभी की तो नहीं कर पाएंगे। भेदा भेदात्मकों की हो तो जिन तीर्थ होंगे उन्हीं की कर पाएंगे, सबकी नहीं कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, जितने तीर्थ बने हुए, मंदिर बने हुए हैं, इस कमेटी को मालूम था कि इतने तीर्थों की हम रक्षा करेंगे? नहीं था। लेकिन जिन्होंने मंदिर बनवाए हैं उनको मालूम था कि ऐसी कोई कमेटी देश में बनेगी जो तीर्थों की रक्षा करेगी। उनको भी मालूम नहीं था।
किसी को मालूम नहीं था पंडित, परंतु बनाने वाले बनाते रहे और रक्षा करने वाले आते रहे। आप जैसे पंडित सोचते हैं, बोले गुरुजी इतने मुनिराज हो जाएंगे फिर आहार कौन देगा? हे मित्र, इतने तीर्थों की रक्षा करने कमेटी बन सकती है तो हमारी भारत की भूमि पर इन निर्गंतों को आहार देने वाले श्रावक भी बनते रहेंगे। लोग सोच रहे थे कि इतनी पिच्छियां आएंगी तो आहार कैसे होगा? पंडित जी 400 पिच्छियों के होने पर भी इंदौर में चौके खाली जा रहे हैं। बेचारे सोचते हैं ऐसा कौन सा हमने पुण्य कम किया कि इतने त्यागियों के होने पर भी मुझे पड़घाट नहीं मिला। मित्र मित्र आज से प्रतिज्ञा कर लें, भोले जैसे लोग जब भी आहार देने जाएं तो मित्र सबको भक्ति से बुला बुला के आहार कराएं, किसी को भगाए नहीं तो मेरे मित्र ऐसा कर्म का बंद होता है कि सामने से मुनिराज निकल रहे हैं और तुम खड़े हो कैसे? मेन मार्केट में दुकान लगाए आदमी और कुलिया के अंदर दुकान चल रही है और मेन मार्केट का आदमी मात्र बेचारा देख रहा सबको। ऐसे ही प्रथम स्थान पर खड़ा आदमी कभी कहीं खाली चला जाए और अंतिम जाकर के जो खड़ा आदमी उसका चौका भरा चला जाए। अब समझो वस्तु भेदात्मक है। आप सोच सकते हो ये बार बार क्यों बोल रहे हैं? इसमें हमारी भारतीय संस्कृति की रक्षा है, इसमें हमारे मूलाचार की रक्षा है, इसमें हमारे श्रावकाचार की रक्षा है, मुनि धर्म की रक्षा है और श्रावक धर्म की रक्षा है। अब तो जैसे विशेष सागर जी, आपके विभव सागर जी, बिहर सागर जी, विनिश्चय सागर जी, विनम्र सागर जी, सुंदर सागर जी, प्रसन्न सागर जी, प्रज्ञा सागर जी, जितने मुनिराज आचार्यगण हैं, उपाध्यगण हैं, इन सबको ये प्रवचन प्रत्येक गांव में करना चाहिए। यही भेदाभेदन कियो, अन्यथा मित्र आपको अपने हाथ से रोटी बना के ना खाना पड़ जाए तो आपको ये प्रवचन करना ही पड़ेगा। और ऐसा कभी होगा नहीं, दिगंबर मुनि समाधि ले सकता है, अपने हाथ से बना के खाता नहीं। बोले क्यों कह रहे भेदात्म को गियो? क्योंकि ऐसे लोगों ने जन्म लिया, विकास छावड़ा, जिन्होंने अभेद भेद की व्याख्या कर दी। वो अज्ञानी समझ नहीं पाए अभेद समय सार का अभेद भिन्न है और प्रवचन सार का अभेद भिन्न है। समय सार का अभेद भिन्न है, समाज का भेद भिन्न है और वस्तु स्वभाव का भेद भिन्न है और वस्तु का अभेद भी भिन्न भिन्न है। ये समझना चाहिए। नहीं तो पीयूष जैसे ब्रह्मचारी के उत्पन्न हो गए एक दो और तो पूरी समाज नष्ट हो जाएगी। बोले क्यों नष्ट हो जाएगी? वो जीव एक दृष्टि को समझ गया है। समीकरण बनाइए, समीकरण बनाने के साथ साथ मित्र कोई यूं कहे कि सग्रंथ से मोक्ष हो गया तो समीकरण बनाइए, निर्गंथ समाप्त हो जाएंगे। व्यक्तिगत सोच में डूबने वाले व्यक्ति कभी धर्म को नहीं चला सकते हैं। धर्म शास्त्र में डूबने वाले व्यक्ति व्यक्तियों को चला सकते हैं। फिर से कहता हूं, व्यक्तिगत सोच में जीने वाले लोग कभी धर्म नहीं चला सकते। धर्म में डुबकी लगाने वाले जीव व्यक्तियों को चलाते हैं। उसमें सोच पीयूष बदलना पड़ेगा, सोच बदलना पड़ेगा। तक्षण में दिखाई नहीं देता पंडित जी, तक्षण में दिखाई नहीं देता। धर्मचंद शास्त्री से कह देना 1-2 वर्ष अधिक लग जाए परंतु आपकी प्रतिमा में कोई कमी ना रह जाए, कमी ना रह जाए। तक्षण में आपने देखा जल्दी कर लो और एक धातु कमजोर उसमें चली गई, पूरी प्रतिमा नीचे गिर जाएगी, मित्र करोड़ों श्रद्धाएं टूट जाएंगी। ऐसे ही तक्षण में समझ में नहीं आता। एक सीमेंट का कण अधिक हो गया, एक बालू कण अधिक हो गया। विकास छाबड़ा जी बंदित को पाणम को उच्च दुधिकादि गुणानम तो, क्या ये सूत्र
इंजीनियरिंग में नहीं लगेगा? क्या ये सूत्र परिणामों में नहीं लगेगा? क्या ये सूत्र जगत की व्यवस्था में नहीं लगेगा? बंदे को पाणम को ऊंचा, जिसके शक्ति से अधिक होते अपने रूप परिणत करा लेते हैं, ऐसे ही इन बच्चों ने विजाति विभाग कर लिया और पत्नी के शक्ति से अधिक हुए। बेटा तुम जैन नहीं बचोगे तो हमारे तुम पर रूप हो जाओगे। और श्रमणों ने सोचा संख्या बढ़ाने मुझे शिष्यों की और विपरीत दीक्षा दे दी, और कहीं विपरीत दीक्षा को प्राप्त करके आचार्य बन गया कोई जीव, वो मेरे मित्र वहां कुंद कुंद भगवान को छोड़ करके अपनी भाषा बदल देगा, जिनागम के सूत्र बदल देगा, और मेरे मित्र आगमों में विकार खड़ा हो जाएगा। इसलिए बंदित को पाणम को ऊंचा, बढ़ोत बराबर, पंडित जी बराबर। कोई ये ना सोचे प्रसंग गुरुदेव का बोलना चाहिए विश्व सागर को, मैं गुरुदेव का ही प्रसंग बोल रहा हूं। यदि ये प्रसंग नहीं सुनाया तो गुरुदेव बचेंगे कहां? बंदित को पाणम को ऊंचा। इसलिए तत्क्षण में नहीं दिखता, तत्क्षण में नहीं दिखता। समय आने पर जब संतान वर्धमान होगी आपकी संस्कृति बदल जाएगी। आज युवा युवतियों से कहना, पंडित जी बेटा इंद्रिय सुख के पीछे, एक मुहूर्त के पीछे पूरी संस्कृति का नाश मत कर देना। एक मुहूर्त के पीछे, ऐसी एक मुहूर्त के पीछे पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। निर्णय संभाल के रखना चाहिए, निर्णय संभाल के रखना चाहिए। इस श्रावकों की ही भीड़ नहीं है, ये निर्गंथों का भी मेला है। और आप निर्गंथों के भाव सुरक्षित हुए, श्रावकों का सदाचार सुरक्षित हुआ और निर्गंथों का मूलाचार सुरक्षित हुआ। 18,500 वर्ष तक भारत की भूमि पर श्रवण संस्कृति को कोई बिगाड़ कर सकता नहीं। जितने भव्य जीव विराजते हैं, अपने आप को भारतीय मानते हैं, तो उन्हें सोचना पड़ेगा हम भेदात्म को गियो, भेदात्म को गियो। मंच मजबूत है पंडित जी, मंच मजबूत है पंडित जी। राजेश डाल देते सी पटिया, बिठा देते सबको। हे मित्र, इतना ध्यान रखना पड़ता है कि एक साथ 1000 लोग भी चढ़ जाएं तब भी मंच में कोई विकार ना आए, विकार ना आए। ऐसे मित्र आपको ऐसे कदम उठाना चाहिए कि 1000 वर्ष निकल जाएं, संस्कृति में विकार ना आए। इसका नाम वेदांत को गियो। ये भारतीय संस्कृति श्रवण परंपरा उन लोगों से कभी नहीं चल पाएगी जो मित्र एकाकी चलते हैं। ये संस्कृति उनसे चलेगी नमो लो सौषणम को लेके चलते हैं। भेदात को गयो, भेदात को गयो। इसलिए भेद कीजिए, भेद कीजिए, भेद कीजिए, भेद कीजिए, बार बार करो भेद कीजिए। किसमें? व्यवहार समझ के परमार्थ के पास जाइए। जड़ देह चैतन्य आत्मा, जड़ देह चैतन्य आत्मा, जड़ देह चैतन्य आत्मा। इतनी गहरे में चले जाओ, इतनी गहरे में चले जाओ, जिनकी आंखें डमाडोल हैं, कभी रुकती नहीं है, उनसे कहना सीखो। कहाँ हो? खड़े हो जाओ। आंखें कहाँ हैं? बालक
जिनकी आंखें रुकती नहीं, इकड़े तिकड़े। यहाँ महाराष्ट्र के बहुत सारे लोग आए बेटा, नादिनी से आए हैं। कहाँ गए सागर भाई? सागर, चातुर्मास ठीक हुआ? अब देखो, आप दक्षिण भारत के श्रावकों की श्रद्धा को देख के आए हो, ये मध्य उत्तर भारत की श्रद्धा को भी देखो, पीछे भी देखो, नादिनी जैसे दिख रहा है, पर दोनों में अंतर बताऊं कितना है? अंतर ये है कि नादिनी में लाखों लोग प्रतिदिन आते थे, पर दर्शन करके अपने आप चले जाते थे। हमारे यहाँ उत्तर भारत विशेषता क्या है? वे दर्शन करेंगे, जाएंगे नहीं, पैर पैर पकड़ेंगे। अब आप देखते रहना, ये विशेषता है। यदि यहाँ पुत्र वधू भी प्रथम दिन आती है, इन माताओं से पूछना, पुत्र वधू प्रथम दिन आती है, अपनी सासू के पैर छू के कभी नहीं जाती। वो पहले दबाएगी और दबा करके फिर छुएगी। जैसे नींबू निचोड़ते हैं, ऐसे ही पूरी शक्ति निचोड़ लेगी, फिर पैर छुएगी। ये विशेषता है। पैर नहीं छूते, पहले दबाते हैं, बराबर बसा। अरे चिकू खड़ा हो जाओ, आंखें कहाँ हैं? यदि तुम्हारी आंखें बेटा थके ही ना, बे कह रही मैं इधर भी देखूं, उधर भी देखूं, उधर भी देखूं, तो आंखों को बंद मत करना। तुम जितना बंद करोगे उतने आंखें डोलेंगी। और आज श्रीयान जैसे लोगों ने लोगों को पागल कर दिया। इन्होंने क्या बोला? आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, तो जबरदस्ती आंखें बंद कराई, वो व्यक्ति डिप्रेशन में चला गया। कितने बालक बालिकाएं, कितने साधु संत डिप्रेशन में चले गए, इसलिए जबरदस्ती आंखें बंद करो। अरे आंखें बंद बिल्कुल मत करो, आंखों से नाक को देखो। देखो, नाक है तेरे पास, देख आंख, नाक देख, देखते रहो। क्यों? तब तक आंख से नाक देखते रहो जब में आंख में पानी ना आ जाए, और जैसी आंख में पानी आएगा आंख अपने आप बंद हो जाएगी। जिनागम भगवान महावीर स्वामी ने कहा है, आप आंखों को बंद मत करो, आंखों को काम दे दो। जो आंखें पर की आंखों को देखती थी, उन आंखों से नाक को देखना प्रारंभ करो। जो ज्ञान बाह्य गेयों में जाता था, उस ज्ञान को आत्मज्ञेय में लगा दो, तुम्हारी ज्ञान रुक जाएगा। इसलिए फिर बेटा मोबाइल नहीं पकड़ेगा, जिनमानी पकड़ लेगा। बैठ जा। वेदा वेदांत को ज्ञो, कितना विशाल विषय है, कितना विशाल विषय है विकास भैया। वेदा वेदांत को ज्ञो में चारों अनुयोग हैं। वेदा वेदांत ज्ञेयों में द्वादशांग श्रुत है। वेदा वेदांत ज्ञेयों में मनापरे अवधि ज्ञान है। वेदा वेदांत ज्ञेयों में कैवल्य ज्ञान है। श्रीराम जी नहीं है क्या? वेदा वेदांत को ज्ञेयों में कैवल्य ज्ञान है। कैवल्य ज्ञान, ये प्रमोद बात ना बेटा, क्या बंगेला? वेदा वेदांत को ज्ञेयो। महात्मा सुब्रत सागर, एकांत तुम्हारे आजाद भैया, वेदा वेदांत को ज्ञेयो। यदि पंडित जी आज विश्व पर किसी को दया आ रही है, तो वेदा वेदांत को ज्ञेयो। और राजेश जैसे लोगों को अपनी बुद्धि बदल लेना चाहिए। संपूर्ण जीवों पर करुणा की दृष्टि से अभेद दृष्टि रखिए, और संपूर्ण जीवों में भिन्नता है, भेद दृष्टि रखिए। वेदा वेदांत को ज्ञेय नहीं समझा तो आप भगवान महावीर के अणु अणु स्वाधीन है, स्वतंत्रता करता है, इस सूत्र को भूल जाओगे और एक परमात्मा के अंश बन जाओगे। और फिर मित्र, इन निर्गंतों की भीड़ का कोई सार नहीं बचेगा। वेद निर्गंत होगा, भाव सग्रंथ हो जाएंगे। यदि हमारे प्रज्ञा सागर महाराज जी ने बोल दिया
आप चिंता मत करो, हम सब एक ईश्वर के अंश हैं। मुद्रा अनंत की होगी, मुद्रा अनंत की होगी, भाव सग्रंथ के होंगे। फिर आप लोगों के अंदर दया नहीं है, आप लोग भेद फैला रहे हो। अरे हम जैसी दया तुम कब सीखोगे? ये धूप से छांव में इस मंडप में आने के पहले हमारे मुनिगण इस पिच्छी से यूं मार्जन करते हैं। लेकिन है भेद, जीवों पर दया करने के लिए हमारी करुणा अभेद है, परंतु पृथक नहीं करेंगे तो भेद नहीं करेंगे, जीवों की रक्षा कैसे होगी? भेदाभिदान को गए हो। सुनाई पड़ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है तो अपने मन में कार्य कर लेना। भेदात्म को गेयों को सूत्र को समझ करके दान भी देने जाना तो भेदाभेदान सूत्र लगाना। तुम्हारे एक सिक्के के जाने से किसी मुर्गी की जान जा रही हो, वो सिक्का वहां मत डालना। तुम्हारे एक सिक्के से कोई तीर्थ खड़ा हो रहा हो, वहां तुम पैसा डाल देना। पंडित जी, इंदौर में समोषण मंदिर में हमारा चातुर्मास चल रहा था। यहीं पर एक दिन शाम को एक युवा आया, उसके दोनों आंखों में आंसू। मैंने पूछा, भैया तू क्यों रो रहा है? बोले, गुरुजी प्रायश्चित लेने आया हूं। बोले, क्यों? दया का। भाई सुना ध्यान से, प्रायश्चित मांग रहा था, किसका? दया का। दया का प्रायश्चित? उनकी हाँ स्वामी, भिखारियों की भीड़ थी, एक पंक्ति में गरीब भूखे लोग बैठे थे और लोग आकर के उनसे पूछ रहे थे तुमको खाना खाना है, और उनको खाना खिला रहे थे। तो मुझे भी दया आ गई और दया में आकर के हमने एक व्यक्ति से कहा आपको खाना खाना है? वो कहता हाँ। अब मेरे पास खाना तो था नहीं, पर पैसे दे दिए कि आप खा लेना। गुरुजी जब उसने भोजन कर लिया, मैं पैसे देने गया, उस अभागे ने एक रोटी नहीं खाई, एक चावल का दाना नहीं खाया, जीवों के पिंड खा गया। उसका पैसा मुझे देना पड़ा। हे मित्र, दान देते समय भेदात्मक दृष्टि रखिए, दान लेते समय भेदात्मक दृष्टि रखिए। मांसाहारी को देना नहीं और मांसाहारी का लेना भी नहीं। पंडित जी, भगवान तुम्हारे 5 साल से ज्यादा क्यों न लग जाए, परंतु अन्य अनीति के व्यक्ति का दान लेकर के श्री जी में लगाना नहीं। जितने भी त्रागी श्रमण श्रमणिया हैं, इनके संयम की रक्षा करना इस समाज को। तो जो तुम्हारी संपत्ति का द्रव्य हो वही इनकी अंजलि में रखना। कहीं कहीं बाहर से कहीं विपत्ति का दान लेकर के आए हो, इन मुनियों की अंजलि में रख मत देना। इनके संयम की रक्षा करना। आप लोग भ्रम में तो नहीं आ रहे हो? वस्तु भेद है क्या भेद? एक सुर बोलो, मैं समाप्त करूं, समय हो रहा है। वस्तु भेद है क्या भेद? एक सुर में बोलो ना। मैं खुश हो गया कि महोत्सव सफल हो गया, कि आपके मुख से जिनवाणी का सूत्र निकल गया है, भेदात को गए हो। आप घर जाना और घर में पाठ करते रहना, पाठ करते रहना। कहीं ये माँ अपने नन्हे से बच्चे के मुख में दूध पिला रही हो ना, तो आप गुनगुनाते रहना, भेदात्म गयो बेटा, चम्मच भिन्ने दूध भिन्ने पी ले बेटा।
भेदा भेदात को गए हो, और बेटा पीता गया, और आपको पता नहीं है उस चम्मच का दूध पीते पीते बच्चे ने याद कर लिया भेदा भेदात को घी हो, तो किसी एक दिन ऐसा आएगा वो बेटा एक दिन पिच्ची कमंडल लेकर के ये देखेगा कि दूध भिन्न है, शरीर भिन्न है, तो आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। भेदा भेदात को घी हो। अज्ञानियों को स्वाद देखने के लिए कोई स्थान नहीं मिलता, और ज्ञानियों को स्वाद से कोई स्थान नहीं मिलता। यदि धर्मचंद शास्त्री जी किसी के यहाँ भोजन करने गए और दाल रोटी खा रहे थे, तो पहले क्या उठाओगे? शास्त्री जी दाल रोटी खा रहे थे, पहले क्या उठाओगे आप? भेदा भेदात को गए हो। आप दाल में रोटी में भेद देखोगे, फिर दोनों को डुबो करके फिर यूं करोगे, और मालूम अभेद कर लिया। अभेद किए बिना ग्रास जाएगा नहीं, और भेद किए बिना पेट में उतरेगा नहीं। भेद था, अभेद किया, भेद हुआ, अंदर गया मित्र, सुबह फिर भेद हो गया। इसलिए जाओ, वस्तु वस्तु पीछे सुनाई पड़ रहा है क्या? सबसे पीछे। ओहो, देखो पंडित जी जरा पीछे देखना आप। राजेश, आप तो मंच पे खड़े होके बोल तो मित्र, उन लोगों से पूछो सबसे पीछे जो बैठे हुए हैं उनकी श्रद्धा को प्रणाम करो, खड़े हो जाओ, माइक से प्रणाम करो उनकी श्रद्धा को। ये पूरा मोक्ष मार्ग, सम्य दर्शन ज्ञान चाहते में मोक्ष मार्ग कहा, तो पहले श्रद्धा ही है। इसलिए आज ये श्रद्धा बोल रहे पंडित जी, श्रद्धा बोल रही है, सब श्रद्धा बोल रही है। जितने मुराद माता जी श्रावक श्रावकाएं, ये सब किसके बल पर हैं? ये श्रद्धा के बल पर हैं। और मित्र, गुरु जी ने जो कुछ किया है वो किसके बल पर किया है? वो श्रद्धा के बल पर किया है। विशेष सागर जी, भैया श्रेयांश गिरी की यादें करो, सब यादें करो, वो याद करते करते सोचो विचित्र आत्मा है क्या? ओह, महात्मा सारस्वत जी, महात्मा सारस्वत जी जब तक विशोक सागर जी सोना स्वर्णकार के हाथों में हथौड़ी से नीचे आके पिटेगा नहीं, तब तक आभूषण बनेगा कैसे? और जब तक गुरु के चरणों में बैठ करके हम ठुकेंगे नहीं, तो मेरे मित्र भगवान बनेंगे कैसे? जो कभी बुरा लगता था आज भला लगता है। इसलिए जिनको ऊंचाइयां पाना है, विशेष सागर जी मित्र, जो बात विभव सागर को पता नहीं, बिहार सागर को पता नहीं, विनम्र सागर को पता नहीं है, वो इन महात्मा जी को मालूम है। जब तक व्यक्ति ठुकता नहीं है तब तक बढ़ता नहीं है। और गुरु की डांट, पंडित जी, गुरु की डांट उस बछड़े के समान है जिसके कच्चे कंधों पर किसान बिना हल के, बिना बखर के ज्वारी रख के चलाता है। ऐसे गुरु बिना हल के, बिना बखर के भी शिष्यों को डांट करके कंधे मजबूत करते हैं, और उन्हीं मजबूत कंधों पर वे मित्र फिर रथ से लगाते हैं। इसलिए आज ये अभाग्य कि इतनी सारी, अभी प्रज्ञा सागर जी कह रहे थे, सुंदर सागर जी कह रहे थे, श्रवणम बेलु गोला के बाद कई मुनियों का समूह, त्यागियों का समूह, माताओं का समूह है, तो मित्र इंदौर में दिखाई दे रहा है। और गोमट गिरी के बाहुली स्वामी ने प्रज्ञा सागर जी, हमारे बाबर गजा के आदिनाथ स्वामी उधर से आशीर्वाद भेज रहे हैं, इधर से बाहुली स्वामी, बीच में सुमत धाम। और ये सब
सहज नियोग है, परम सत्य है, विधि का विधान है, सबसे भिन्न आत्मा राम है, ये भी साथ नहीं जाएगा, ये भी सत्य नहीं है, एक ज्ञायक भावी सत्य है। इसमें विश्व सागर फूल है ना, कितने लोग हमारे पास आए हैं, मैं तो तुम अकेले ही हो, अकेले ही थे, अकेले ही रहोगे। निश्चय नहीं से व्यवहार से सब हमारे हैं, हम इनके हैं, हमारे थे, हमारे हैं, परम सत्य त्रैकालिक ध्रुव सत्य एक ही है। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम।